हे कैसे हैं आप सब भाई। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आज मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना हम अपने बचपन को ना फिर से जिएंगे और रोज़ कहानी सुने बिना नहीं सोएंगे। अच्छा मुझे बताओ कि कौन कौन ना अपने बचपन में कहानियाँ बहुत सुना करता था। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुना करती थी। मेरे परदादा जी थे ना, वो बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करते थे और फिर हम सोते थे। तो ना मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आपको कहानियाँ सुनाऊंगी और आप फिर कहानी सुन के सोना और प्यारे प्यारे अपने ख्यालों में डूब जाना। आराम से सोना और आराम से प्यारे-प्यारे से सपने देखा करना, ओके? तो रोज़ रात को शाम को 8 बजे मैं आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर दूँगी और आप सोना नहीं, ओके? कहानी सुनना उसके बाद ही सोना, ओके? मुझे पता है आपको बहुत पसंद आने वाली है ये पंचतंत्र की कहानियाँ, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। हाँ, थोड़ा बचपना है इन चीज़ों में, लेकिन कोई बात नहीं यार, कहानी तो सुननी चाहिए। बड़े हो या बूढ़े हो या बच्चे हों, कहानी सबको ही सुननी चाहिए, ओके? और मैं सुनाऊँ तो सुननी पड़ेगी आपको, ज़रूर सुननी पड़ेगी, ओके? बिना सुने आप नहीं सोएँगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने पंचतंत्र की कहानियाँ। और हमारी कहानी का जो शीर्षक है वो है विद्यार्थी और शेर। ओके। एक छोटे से नगर में 4 ब्राह्मण विद्यार्थी रहते थे। वो एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र भी थे। उनमें से 3 पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे और बहुत चतुर माने जाते थे। चौथा विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, लेकिन उसे दुनियादारी की समझ काफी थी। एक दिन एक विद्यार्थी बोला, अगर हम लोग राजाओं के दरबार में जाएं तो अपनी बुद्धि के बल पर बहुत नाम और दाम कमा लेंगे। राइट। सारे विद्यार्थी तुरंत मान गए। वे यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक शेर की खाल और कुछ हड्डियां पड़ी मिली। पहला विद्यार्थी जोश में आकर बोला, हमें अपने ज्ञान की परीक्षा करनी चाहिए, है ना? चलो इस शेर को फिर से जीवित करते हैं। मैं इसके कंकाल को सही तरह से व्यवस्थित कर सकता हूँ। मैं कंकाल में मांस और खून भर सकता हूँ, दूसरे विद्यार्थी ने कहा। मैं फिर इसके शरीर में जान डाल सकता हूँ, ये तीसरे विद्यार्थी बोला। चौथे विद्यार्थी ने कुछ नहीं कहा और तीनों की बातें सुनता रहा। इसके बाद उसने अपना सिर हिलाया और बोला, ठीक है, तुम लोगों को जो अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन पहले मुझे किसी पेड़ पर चढ़ जाने दो। तुम लोग बहुत होशियार हो, मुझे तुम लोगों के ज्ञान और बुद्धि पर भरोसा है। तुम लोग शेर को अवश्य जीवित कर लोगे और जल्द ही यह मरा हुआ शेर जीवित होकर दहाड़ मारने लगेगा। हालांकि मुझे विश्वास नहीं है कि तुम लोग इस शेर का स्वभाव भी बदल पाओगे। शेर कभी घास नहीं खा सकता, जैसे मेमना कभी मांस नहीं खा सकता। उसके साथी उसकी बात सुनकर हंस पड़े। तुम डरपोक हो, तुम्हें अपनी जान गंवाने का डर है। शर्म करो, तुम्हें हमारे ज्ञान पर भरोसा है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि हम लोग जिस जानवर को जीवित करेंगे वह पूरी तरह हमारे अनुसार ही कार्य करेगा। हम जिस जानवर को जीवन दान देंगे वह भला हमारे ऊपर क्यों हमला करेगा। खैर, तुम चाहते हो तो छिप जाओ और हमारा कमाल देखो। चौथा विद्यार्थी दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। उसके सारे मित्र उसे देखकर फिर से हंस पड़े। जब तीसरे विद्यार्थी ने शेर के शरीर में जान डाली तो शेर दहाड़ मारकर उठ बैठा। उठते ही उसने तीनों विद्यार्थियों पर झपट्टा मारा और उन्हें मारकर खा गया। चौथे विद्यार्थी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने उसे दुनियादारी की इतनी समझ दी कि उसने ईश्वर और उनके बनाए प्राणियों के काम में दखल नहीं दिया। तो बताइए, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? मैं नहीं बताऊँगी ये, शिक्षा क्या मिली ये तो आप ही मुझे बताएँगे और बताएँगे कि आपने क्या पहले ही कभी कहानी सुनी थी? अगर सुनी थी तो कमेंट करना और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना गाइज़। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।